आप लोगों को हमने 3 दिन पहले इंटरव्यू दिया था, ये कि व्हाट्सएप के ज़रिए हमारे को मीटिंग का मालूम कर चला था और मालेगांव शहर से किसी भी संगठन का नाम नहीं था और इचलकरंजी से 10 तंजीमों का नाम था। तो आपके बाइट के जाने के बाद हमको परसों के दिन शाम में 6 बजे हमें मालूम पड़ता है कि यार एजेंडे पे हमारा नाम आ गया है, हमारी तंजीमों का नाम आ गया है। तो हम जाने की तैयारी किए और एक मीटिंग तय की मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब से और बुनकर तंजीमों की तरफ से, और ये तय हुआ कि यार अपनी बात चल के रखना चाहिए कि सादे पावर लूम के लिए क्या। तो हम सुबह 7 बजे मालेगांव शहर से निकले, दोपहर 1 बजे हम मुंबई पहुँचे और उसके बाद हमने कुछ पेपर वर्क और ले गए थे जो मंत्री दादा भुसे की ऑफ़िस में इन्वर्ट कराए और मंत्रालय में बहुत सारी जगह इन्वर्ट कराए। वो हम गए तो 2-3 काम किए, शहर के लिए ही वो काम था। हमारी मीटिंग तकरीबन 5:30 बजे तीसरा माला 103 में जो चंद्रकांत दादा पाटिल का ऑफ़िस है, मीटिंग ऑफिस, उसके अंदर मीटिंग हुई और इचलकरंजी, सोलापुर और मालेगांव, भिवंडी सब जगह से जो जितने भी एमएलएस थे वहाँ हाजिर थे। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब हमारे साथ थे और मीटिंग शुरू हुई। रईस शेख साहब ने मीटिंग चालू की कि एजेंडे पे जो बात है वो बात होना चाहिए। वो बात शुरू किए, उसमें बिजली की बात की गई, जो 2 साल के लिए रखा गया है उसको यानी 2 साल बाद सब्सिडी ख़त्म कर देंगे, ये बात करी गई। और जो मसाइल थे तो उन्होंने कहा कि बिजली का मामला जो है वो 27 HP के ऊपर जितना भी वो पैसा 75% ज़्यादा यूनिट लिया जा रहा है उसके वास्ते भी बात हुई। तो बोले ये आर्थिक मामला है, इसके लिए हम बाद में मीटिंग लगाएंगे। तो हमने कहा कि सब्सिडी 2 साल बाद क्यों ख़त्म की जा रही है। चंद्रकांत पाटिल साहब ने ये बोला कि यार वो सोलार जो लगाएंगे उसके लिए 2 साल की, बाकी सादे पावर लूम वालों के लिए सब्सिडी जारी रहेंगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। हमने ये देखा और बातें रखी गई कि सादे पावर लूम के वास्ते क्या, तो उन्होंने कहा कि हम सोच रहे हैं, कर रहे हैं, सब तरीके से उन्होंने आश्वासन रखा। बहरहाल ज़्यादा इचलकरंजी के हलवंकर साहब और दूसरे लोग ही ज़्यादा बात किए। भिवंडी से रशीद ताहिर मोमिन साहब ने बात किया कि यार वहाँ टोरेंट कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा जुल्म कर रही है, जो उनका ओवरलोड पेनल्टी है और जो थक बाकी है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाती है। उन्होंने अपना ब्याज माफ़ कराने की बात कही है और हम भर देंगे, ऐसी बात करते हैं। ये उनके मसाइल थे। तो उन्होंने कहा कि भाई हम भिवंडी और मालेगांव की मीटिंग लगा देंगे, ये यहाँ MPCL और वो वहाँ के टोरेंट कंपनी के ख़िलाफ़ क्या बातें हैं वो उनकी मीटिंग लगाने के बोले हैं। और बहुत सारी मसाइल अपग्रेडेशन करना चाहिए। और हर वक्त तो हम जाते हैं, हमको समझता है सरकार मिनिस्टर बोलता है, मगर पेपर पे आने के लिए क्या आएगा वो हम जब हमारे पेपर पे आ जाएगा कि भाई हमारी ये बात मानी गई है तो वो माना जाएगा। ये यानी पावर लूम की अलग मीटिंग बुलाए थे और स्पिलिंग मिल वालों की अलग मीटिंग बुलाए थे। मौजूदा MLA मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब भी इस मीटिंग में रहे, तो उन्होंने क्या नुमाइंदगी की, क्या बातचीत? बात ऐसी थी कि शुरू में बातचीत शुरू हुई तो सब बातें हमारी आ गई, जो हम बोलना चाहते थे वो दूसरे लोग बोल दिए। इसके लिए जो है वहाँ पर बोलना वो नहीं पड़ा, मगर मेमोरेंडम देते वक्त तो बातचीत हुई। मुफ्ती साहब ने कहा कि यार हमारे शहर का तुम खुसूसी तौर से ध्यान दे, तो वो बोले कि यार आप आइए मेरे पास, हम बैठ के कोई ना कोई हल निकालेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। कलकत्ता प्राइवेट बिजली को लेकर भी कुछ बात रखी आपने, मतलब उनको बोला है कि इसका कुछ
होना चाहिए मीटिंग, तफसीली बात। पावर कंपनी जो लेती है वो बिजनेस करती है, वो हमारे ऊपर जुल्म करती है, इसके कोई हल निकाला जाए, ऐसा मिनिस्टर साहब को बोला गया है। जिस तरह से मिनिस्टर साहब से आपकी बातचीत हुई तो आपको लग रहा था कि उनकी बातों से क्या कुछ सुधार आएगा, कुछ चेंजेस आएंगे? आना तो चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक मीडिया है, पूरे देश में मिनटों में खबर पहुंच जाती है। अगर वो मिनिस्टर अगर झूठ बोलेगा तो लोग उनसे पूछेंगे, इसलिए हमको आश्वासन दिया गया है। अभी पेपर पे जब आ जाएगा, जैसा कि वो बोलेंगे 2 साल के लिए सोलार का लोग जो इस्तेमाल करेंगे उनकी सब्सिडी ख़त्म की जाएगी, मगर ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि सादे पावर लूम वालों को सब्सिडी जारी रहेगी। वो लिखना चाहिए, उसको वो कागज़ पर आना चाहिए, ऐसा हमारा मुतालबा है। आपके साथ कौन कौन था? मालेगांव शहर से शब्बीर डेग वाले, मुजीब वकील और निहाल दाने वाले, और हमारे बिरादरान वतन के जो है KD महाजन और सरावन भाई और अरविंद भाई, ये 3 लोग दयाने से थे, और ये हम 5 लोग थे। और हमारे साथ मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, अब्दुल्ला हाफिज़ अब्दुल्ला और सिकंदर, ये इतने लोग हम पूरे लोग गए थे। मुफ्ती इस्माइल साहब ने हमको बिना पास का अंदर लेके गए थे।